इस कदर गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया तुम लोगों ने ना, कम से कम 10 बंदे फायर होंगे, कम से कम, अगर वो फाइल नहीं मिली तो उसमें आप भी होंगे। चाहिए ढूंढिए। जी सर। इतनी इंपॉर्टेंट फाइल कैसे मिस हो सकती है यार? पता नहीं बाबा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। अल्ताफ साहब ने भी बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। फाइल गुमे 6 महीने हो गए और वो अब बता रहे। तुम एक काम करो, तुम अभी इस्लामाबाद में, अभी के अभी जाओ, जाके उस क्लाइंट का डेटा रिकवर करवाओ। मैं यहाँ फाइल ढूंढने की कोशिश करता हूँ, 2-3 दिन का टाइम ले लूंगा मैं पार्टी से। बाबा अभी कल अरबाज का निकाह है असर के वक्त, मैं तब तक वापस नहीं आ पाऊंगा। उसका बड़ा भाई हूँ, उसके निकाह में शामिल होना चाहता हूँ। बेटा तुम शादी की तकरीब में शरीक हो जाओ। ये निकाह है, वो भी मस्जिद में, घर की बात है। बड़े बड़े शरीक होते हैं निकाह में। तुम अभी जाओ, घर से अपना जरूरी सामान लो और निकलो अभी। वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाखों की बात नहीं है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है। जी बाबा। चिते बहुत बड़ा घपला लग रहा है। आंटी इफ यू डोंट माइंड, हम कुछ देर में आते हैं, कहीं बैठकर कॉफी पी लेंगे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, माइंड करने की क्या बात है इसमें। अब तो ये कानूनी बीवी है तुम्हारी, जरूर जाओ। थैंक्स। शुक्रिया बेटा, चलो अल्लाह हाफिज। हाँ
एक सैलेड कर दीजिएगा और आप? I'll have pasta. थैंक यू। आज तो तुम वाकई फेरी लग रही हो। फरा नाम है मेरा। आई एम रियली सॉरी। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा नाम फरा हो या कुछ भी, क्योंकि मैं तो तुम्हें फेरी कहकर ही बुलाता। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है, पर ऐसा लगता है कि दुनिया कुछ नई नई सी हो गई है। और इस हंसती मुस्कुराती दुनिया में मैंने आज पहला कदम रखा। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लोग कहते हैं शादी एक जुआ है। अब इसमें मेरी हार हुई है या जीत, ये तो वक्त बताएगा। तुमने अरबाज का दिल जीता और इस दिल पर हुक्मरानी है तुम्हारी, तो फिर तुम हार कैसे सकती हो? और मैं सारी जिंदगी तुम्हारा हस्बैंड नहीं बल्कि दोस्त बन के रहना चाहता हूं। मैंने तुझे पहले ही कहा था ये खालिद एक नंबर का ठरकी है, मगर तू एक बात नहीं सुनी मेरी। खानदान का है, पहले से जानती हूँ, यही रट लगा रखी थी ना। तूने वैसे खामखा इतना वक्त गुजारा इस आदमी के साथ, हाथ क्या आया तेरे? निरी बदनामी। अब जो कुछ हो चुका है उस पे क्या माथा पीट हुआ। गुलशन, तू मुझे सिर्फ ये बता, तू मेरी मदद करेगी कि नहीं? अरे कहा तो है, बात की है मैंने रुखसाना से, वो तुझे एक कमरा दे देगी और वैसे भी हर तरीके से तेरी मदद करेगी। लेकिन भाई तुम्हें इसके बदले उसे मुआवजा देना होगा। हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं उसे कमरे के किराए के अलावा भी बहुत कुछ दे दूंगी। बस उसे कहना कि इस बच्चे के होने तक ना वो मेरा साथ दे। और जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा फिर क्या करेगी उसका? मैंने सोच लिया है, मैं बच्चे को ना किसी दारुल अमान में डाल दूंगी।